आप सब ठोको ताली, मुस्कराइए कि हम लखनऊ में हैं। भारत अभी तक विश्व गुरु नहीं बन पाया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जरूर कुछ माह में विश्व गुरु बन जाएगा, ऐसा प्रचार प्रसार से लगता है। देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, सरकार बीजेपी के है, जिसके मुखिया सर्वेसर्वा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। सरकार की यदि कोई सच्चाई और आलोचना करता है तो वो राष्ट्र की बुराई माना जाता है। ऐसा पिछले कुछ सालों में लोकतंत्र में हो रहा है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर जनता की गाढ़ी कमाई का 120 करोड़ खर्च करने के बाद, अपनी कमी को सड़क किनारे टीन और पर्दों से ढकने के बाद, निवेशकों, आगंतुकों और मेहमानों को खुश करने के लिए सड़कों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इसके साथ ही अपनी कमी छुपाने के लिए रोड किनारे टीन से ढका गया है या फिर पर्दों के सहारे नाली और टूटी फूटी सड़कों को बंद किया गया है। आज अमर उजाला में एक हेडिंग है, गुजरात का टूटा रिकॉर्ड, यूपी बना सिरमौर। अर्थात शुरुआती लक्ष्य से 3 गुना ज्यादा हुआ निवेश। गुजरात में हुए थे 15 लाख करोड़ के करार। विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहे भारत के गुजरात मॉडल को पूरी दुनिया भर में भूर सराहना कर रही है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुजरात मॉडल के ध्वस्त कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर प्रिंट मीडिया, इस तरह अतिशयोक्त अलंकार का प्रयोग करती है कि उससे आम जनमानस सही और गलत का फैसला ही नहीं कर पाता है। धरातल पर महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर जो दिख रहा है, यह पब्लिक सब जानती है। ऐसा प्रचार प्रसार किया जाता है कि ये सब 2014 के बाद हो रहा है। जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद रेल, रोड, सेना, इंडस्ट्रियल, एम्स, IIT, IIM, बड़े बड़े बांध और विशालकाय प्रोजेक्ट पर काम हुआ था, लेकिन कभी अतिशयोक्त अलंकार का प्रयोग कर इतना प्रचार प्रसार नहीं किया गया था जितना आज प्रिंट मीडिया में छपी खबर और इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर दिखाए गए प्रोग्राम से लगता है कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़े कद वाले हो गए हैं। उधर मीडिया में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी जैसे अच्छी छवि और अच्छे काम करने वाले नेताओं को बहुत ही कम जगह दी जाती है। उधर वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी सही बात कहने के कारण उनको पार्टी से किनारे कर दिया गया है। रामचरितमानस में कहा गया, सचिव, गुरु और वैद्य अगर भय बस प्रिय बोलते हैं तो राज धर्म सब नाश होता है। उधर काशी विश्वनाथ दर्शन के बाद सपा प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि हमने बाबा के दर्शन किए लेकिन उनसे वोट नहीं मांगा। बीजेपी वाले वोट मांगते हैं। हमने जनता के लिए अच्छे रास्ते मांगे क्योंकि हमारा देश पिछड़ रहा है। इन्वेस्टर अच्छे माहौल से नहीं आते, इंसेंटिव मिलने से आते हैं। यूपी में जो उद्योग लगने आ रहे हैं, आखिर उन्हें क्या मिलेगा? जब तक हम जमीन, पानी, बिजली नहीं देंगे, टैक्स में सहूलियत नहीं देंगे, कोई क्यों यूपी में इन्वेस्ट करेगा? वो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना चला जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री के सामने दिल्ली वालों ने परेशानी पैदा कर दी है। इन्वेस्टर समिट में अडानी के न आने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि बुरे वक्त में ही असली दोस्त की पहचान होती है। ये दोस्त हम नहीं छोड़ेंगे जैसे न जाने कितने गाने बने हैं। बीजेपी के दोस्तों को अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए।
सरकार प्रदेश में खुद से बिजनेस करने वाले उद्योगपतियों की बिजनेस वैल्यू को भी इन्वेस्टमेंट बता रही है। ये सब सिर्फ इन इवेंट जैसा है और जमीन पर कोई भी निवेश दिखाई नहीं देगा। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि क्या अदानी समूह पर लगे घोटाले के आरोपों की जांच नहीं होनी चाहिए, जेपीसी नहीं बननी चाहिए, क्या उस पैसे पर चर्चा नहीं होनी चाहिए जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अदानी की कंपनी में लगाया है। इसमें जनता का पैसा लगा है। सरकार को अदानी का नाम लेने में दिक्कत क्यों है? राहुल गांधी चाहे जितने अच्छे भाषण दें और भयंकर ठंड में 150 दिनों से ज़्यादा 300 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा किया हो और जनता के मुद्दे को उठाते हो, लेकिन जनता के दिल जीतने में नाकाम है, क्योंकि उनकी छवि को धूमिल करने के लिए पूरी बीजेपी पार्टी हमेशा लगी रहती है। उधर देश की शक्तिशाली पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी और स्वर्गीय राजीव गांधी ने सूचना क्रांति को जन जन तक पहुंचाया। बगैर मोबाइल कंप्यूटर के जिंदगी सूनी सूनी लगती है, लेकिन कहा जाता है कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। गरीब और भूमिहीनों को 5 बीघे जमीन का पट्टा किया, जिसकी कीमत आज कई करोड़ों में है। कांग्रेस ने ही पूरे देश में किसानों का कर्ज माफ किया था। आज जो गरीबों को फ्री में राशन मिल रहा है, वो भी जाते जाते मनमोहन सिंह कानून बना कर गए थे। उधर रामचरितमानस की एक चौपाई को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरी तरफ एक और चौपाई लोगों ने कह डाली। कहा कि अवगुण 8 सदा उर रही, नारी स्वभाव वेद सन सब कहाही। अर्थात नारी महिलाएं चाहे जितनी अच्छी क्यों न हो, लेकिन 8 अवगुण उनमें जरूर होंगे, ऐसा रामचरितमानस में नारियों को लेकर कहा गया है। जबकि पंचदेवी तारा, अहिल्या, मंदोदरी, कुंती, सती, अनुसुईया नारी के रूप में ही अवतरित हुई हैं। उधर जातिगत जनगणना को लेकर भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों में जागरूकता पैदा हो गई है। 85% जनसंख्या अब जातिगत जनगणना कराने के लिए अपनी मांग उठा रहे हैं और अखिलेश यादव ने कहा भी है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। और जातिगत जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए? जब जानवर, पशुओं और पेड़ पक्षियों आदि की गणना हो सकती है, तो मनुष्यों में जातिगत जनगणना क्यों नहीं हो सकती है। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।